एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसकी एक बेटी थी जिसका नाम आलिया था। आलिया एक निहायत नेक, सादतमान और अपने वालिद की फरमाबरदार बेटी थी। वह हमेशा अपने वालिद की इज्जत करती और हर हाल में उनकी खुशी का ख्याल रखती थी। किसान भी अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था और उसे अपनी आंखों का तारा समझता था। किसान हर रोज सुबह सवेरे खेतों में जाता, दिन भर मेहनत करता और शाम को थका हारा घर लौटता। जैसे ही वह घर पहुंचता, आलिया मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल करती और उसके लिए ताज़ा और गर्म खाना तैयार रखती। किसान जब खाने से फौरिग होता तो अपनी बेटी को प्यार से देखता और उसके हक में दुआ करता, बेटी, अल्लाह तुम्हारी किस्मत अच्छी करे और तुम्हारी शादी किसी शहजादे से हो। यह दुआ सुनकर आलिया हमेशा हंस पड़ती और शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ अपने वालिद से कहती, अब्बा जान, मेरे लिए कोई शहजादा कहां से आएगा? हम तो गरीब लोग हैं। भला कोई शहजादा मुझ जैसी लड़की से शादी क्यों करेगा? यह सुनकर किसान मुस्कुरा देता और मोहब्बत भरे लहजे में कहता, बेटी, किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता। अल्लाह की रहमत से कुछ भी मुमकिन है। आलिया अपने वालिद के इस यकीन और मोहब्बत को देखकर दिल ही दिल में खुश हो जाती और दुआ करती कि उनके चेहरे पर हमेशा खुशी कायम रहे। एक दिन किसान खेतों से वापस घर आ रहा था कि रास्ते में उसे एक गरीब बुजुर्ग मिला जो काफी भूखा और कमजोर दिखाई दे रहा था। जब किसान उसके करीब पहुंचा तो बुजुर्ग ने इल्तिजा भरी आवाज में कहा, अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। किसान ने अफसोस भरे लहजे में जवाब दिया, बाबा, इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां कुछ ना कुछ खाने को जरूर मिल जाएगा। यह कहकर किसान बुजुर्ग को अपने साथ घर ले आया और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, उसने अपनी बेटी आलिया को आवाज दी, बेटी, ये बुजुर्ग बहुत भूखे हैं, इनके लिए कुछ खाने को ले आओ। आलिया ने अपने वालिद की तरफ देखा और किसान ने भी बेटी की आंखों में झांका। लम्हे भर में वह सब कुछ समझ गया कि घर में सिर्फ एक आदमी के लिए ही खाना है। किसान ने आहिस्ता से आलिया के करीब जाकर कहा, बेटी, जो खाना मैंने खाने के लिए रखा था वह तुम इस बुजुर्ग को दे दो। आलिया ने बगैर किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और मोहब्बत व एहतराम से वह खाना बुजुर्ग को पेश कर दिया। बुजुर्ग ने पेट भरकर खाना खाया, फिर आलिया के सिर पर शफकत से हाथ फेरा और किसान का शुक्रिया अदा किया। दुआ देते हुए वह बुजुर्ग अपनी राह चल पड़ा, जबकि किसान और आलिया सुकून और खुशी महसूस कर रहे थे कि उन्होंने किसी भूखे की मदद की। एक दिन किसान खेतों से घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी बेटी आलिया बिस्तर पर लेटी हुई है। जब किसान ने परेशानी के आलम में उसके सिर पर हाथ रखा तो उसे महसूस हुआ कि आलिया को सख्त बुखार है। वह बहुत बेचैन हो गया और फौरन ही अपनी बेटी को दवा दी, मगर उसकी तबीयत में कोई बेहतरी न आई। यह देखकर किसान और ज्यादा फिक्रमंद हो गया। अगली सुबह किसान ने फैसला किया कि वह दूसरे गांव जाकर किसी माहिर हकीम से आलिया के लिए दवा लेकर आएगा। वह फौरन घर से निकला और कई हकीमों से दवा ली, मगर हैरानी की बात यह थी कि आलिया की हालत में कोई बेहतरी न आई। किसान शदीद परेशान था और सोचने लगा कि आखिर उसकी बेटी को क्या हो गया है जो वह सेहतयाब नहीं हो रही। परेशानी के आलम में किसान जंगल की तरफ निकल पड़ा। वह जंगल के बीचों बीच चलता रहा, यहां तक कि उसने एक पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग को बैठे देखा, जिसके इर्द गिर्द कई शेर भी बैठे थे। यह मंजर देखकर किसान हैरान रह गया और उसने फैसला किया कि वह इस बुजुर्ग के पास जाकर इनसे मदद मांगेगा। बुजुर्ग ने दूर से ही किसान को आते देखा और बुलंद आवाज में कहा, आ जाओ मेरे पास। किसान घबराहट के साथ उनके करीब पहुंचा और अदब से सलाम किया। अस्सलाम ओ अलैकुम बाबा जी। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वलैकुम अस्सलाम। फिर बिना किसी तवक्कुफ के बुजुर्ग ने कहा, बताओ, तुम्हारी बेटी आलिया कैसी है? यह सुनकर किसान हैरत में डूब गया और खामोशी से बुजुर्ग की तरफ देखने लगा। वह सोचने लगा कि यह बुजुर्ग आलिया के बारे में कैसे जानते हैं। किसान की खामोशी देखकर बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, परेशान और हैरान ना हो, मैं वही हूं जिसे तुमने एक दिन खाने के लिए अपने घर लेकर आए थे और जिसे तुम्हारी बेटी ने खाना खिलाया था। यह सुनते ही किसान को सब कुछ याद आ गया कि यह वही गरीब बुजुर्ग हैं जो एक दिन रास्ते में मिले थे और वह इन्हें अपने घर ले आया था। किसान ने फौरन कहा, बाबा जी, मेरी बेटी आलिया बहुत बीमार है। मैंने कई हकीमों से दवा ली,
मगर वह अब तक ठीक नहीं हो रही। बराए करम, आप कोई हल बताइए। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी बेटी ठीक हो सकती है, लेकिन इसका एक ही हल है। अगर तुम अपनी बेटी आलिया की शादी रब्बी ट्री के पेड़ पर बैठे बंदर से करवा दो, तो वह बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगी और उसकी किस्मत भी संवर जाएगी। यह सुनकर किसान शदीद गुस्से में आ गया और चीख कर बोला, बाबा जी, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मेरी बेटी की शादी एक बंदर से? यह नामुमकिन है। बुजुर्ग ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि सच कह रहा हूं। अगर तुमने अपनी बेटी की शादी इस बंदर से कर दी, तो न सिर्फ वह सेहतयाब हो जाएगी, बल्कि उसकी तकदीर भी बदल जाएगी। यह सुनकर किसान गहरी सोच में पड़ गया। वह घर वापस आया और पूरी रात इसी बारे में सोचता रहा। कभी वह बुजुर्ग की बातों को याद करता, कभी आलिया की तरफ देखता, जो तकलीफ में मुब्तला थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह रब्बी ट्री को तलाश करेगा। अगली सुबह किसान जंगल की दूसरी जानिब चल पड़ा। काफी देर तलाश के बाद उसने एक ऐसा पेड़ देखा जो गैर मामूली तौर पर चमक रहा था। यह देखकर किसान हैरान हुआ और तेजी से उस पेड़ की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि पेड़ की एक ऊंची शाख पर एक बंदर बैठा हुआ था। किसान ने हैरत से बंदर की तरफ देखा और जैसे ही उनकी नजरें मिलीं, वह बंदर फौरन पेड़ से नीचे आकर किसान के करीब आ गया। किसान जब बंदर की तरफ देखने लगा तो कहने लगा, ऐ बंदर, मुझे जंगल में रहने वाले उस बुजुर्ग ने भेजा है और कहा है कि तुमसे कहूं कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। यह सुनते ही बंदर ने सर हिला दिया। किसान ने बंदर को अपने कंधे पर बिठा लिया और घर की तरफ रवाना हो गया। जब किसान अपने गांव पहुंचा, तो रास्ते में जो भी मिला उसे कहने लगा, मेरी बेटी की कल शादी है, तुम सब जरूर आना। गांव के लोगों ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारी बेटी की शादी किसके साथ हो रही है? किसान ने बंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसके साथ। ये सुनते ही लोग हंसने लगे और आपस में चुपके चुपके बातें करने लगे। अगले दिन किसान ने गांव के बीच में शादी की तैयारियां की। गांव के सभी लोग शादी में शरीक होने आए। जब शादी की रस्म शुरू हुई, तो सब हैरान भी थे और हंस भी रहे थे कि किसान अपनी बेटी की शादी एक बंदर से कर रहा है। मगर जैसे ही शादी की रस्म पूरी हुई, वह बंदर अचानक खड़ा हो गया और सबके सामने एक खूबसूरत नौजवान में बदल गया। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए, जबकि किसान की आंखें हैरत से फैल गईं। किसान ने उस नौजवान से पूछा, बेटा, तुम बंदर से इंसान कैसे बन गए? नौजवान ने जवाब दिया, मैं कोहिस्तान का शहजादा हूं। एक दिन मैं शिकार के लिए जंगल में आया था, जहां मैंने गलती से एक जादूगरनी को जख्मी कर दिया था। उसने गुस्से में आकर मुझ पर जादू कर दिया और बद्दुआ दी कि जब तक कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी, मैं इंसान नहीं बन सकूंगा। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए। दूसरी तरफ आलिया की तबीयत भी बेहतर होने लगी। किसान ने शहजादे से कहा, चलो अब घर चलते हैं। मगर शहजादे ने जवाब दिया, मैं पहले अपने महल जाना चाहता हूं। किसान ने इजाजत दे दी और शहजादा अपने महल चला गया। अगले दिन शहजादा कोहिस्तान वापस आया। उसके साथ शाही घोड़े, सिपाही और शाही लिबास में खड़े खादिम थे। वह किसान के पास आया और कहा, मैं कोहिस्तान का शहजादा हूं और अपनी शहजादी को लेने आया हूं। किसान ने आलिया की तरफ देखा तो वह भी बहुत खुश थी। आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जान, आप हमेशा कहते थे कि अल्लाह कभी भी किसी की किस्मत बदल सकता है, और देखिए, मेरी किस्मत वाकई बदल गई। इस तरह आलिया की शादी शहजादे से हो गई और वह कोहिस्तान की शहजादी बन गई।